जय हिंद दोस्तों। एक प्रश्न जो आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि सर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 2024 में एडमिशन लेना था, तो इसमें पहली लिस्ट आ चुकी है, आपको पता है, एडमिशन हो गए, दूसरी लिस्ट आ गई, तीसरी लिस्ट के एडमिशन और पेपर वेरिफिकेशन चालू है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, पेपर वेरिफिकेशन देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन ऑफ थर्ड राउंड एट कंसर्न्ड कॉलेज, ये जो है आपका चालू है, 7 सितंबर तक ये होगा। अब सवाल ये उठता है कि स्पॉट एडमिशन कब होने वाला है, तो चलिए आइए मैं बता देता हूं यहां पर स्पॉट एडमिशन आपका कब होगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पॉट एडमिशन कब होगा तो वीडियो में आप बने रहिए, है ना। स्पॉट एडमिशन आपका कब होगा, अगर आपकी तीनों लिस्ट में भी नाम नहीं आई तो आप कैसे बीएड में एडमिशन ले सकते हो, इसका एक ही तरीका है, वो है स्पॉट एडमिशन। तो स्पॉट एडमिशन में आपको एडमिशन लेने के लिए, है ना, बिहार बीएड के अंदर में आप देखोगे दोस्तों कि क्या प्रक्रिया है। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दूं कि क्या प्रक्रिया है, तो जैसे ही थर्ड राउंड की एडमिशन कंप्लीट होगी तो सारे ही कॉलेजेस से, है ना, जो कॉलेज वाले हैं सभी कॉलेज से क्या करेगी, एलएनएमयू, कौन, क्या नाम है, एलएनएमयू, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है जो एंट्रांस ले रही है, ये सारे ही कॉलेजेस से कहेगी कि जो खाली सीट है, जो खाली सीट है, खाली सीट की जानकारी आप हमें दीजिए। जैसे ही ये जानकारी एलएनएमयू को मिलेगा तो एलएनएमयू क्या करेगा उसी समय, है ना, जैसे ही वो जानकारी मिलता है नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, स्पॉट एडमिशन के लिए एक लिस्ट जारी करेगा। स्पॉट एडमिशन के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए जो सीट खाली है ना, इसके लिए जो खाली सीट है, खाली सीट की एक लिस्ट जारी करेगा कि किस कॉलेज में कितनी जो सीट है वो खाली है, वो बची हुई है, ठीक है। ये जैसे ही लिस्ट आती है आपको अगले ही दिन, है ना, ये लिस्ट को पढ़ना है और किस किस कॉलेज में, आपके पास ऑप्शन ही क्या रह जाता है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, है ना, कोशिश करोगे कि आपको बगल का ही कॉलेज मिले, चूंकि हर कॉलेज की फीस तो सेम ही है। तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी लेना है स्पॉट में तो बगल का कॉलेज लेना है। आपके जिले में मान लेते हैं कि 3 कॉलेज होगा, कॉलेज 1, कॉलेज 2 और कॉलेज 3, ये तीनों ही कॉलेज में आप जाकर के क्या करेंगे, संपर्क बना के रखेंगे, ठीक है। वहां के प्रिंसिपल से आप एक बार अभी ही मिल लीजिए कि हमको स्पॉट में एडमिशन लेना है, ठीक है। या ये 7 सितंबर को जैसे ही होता है, 8 सितंबर को आप जाके मिल लीजिए। 8 सितंबर को मुझे लगता है कि वो जो आपका स्पॉट एडमिशन है उसकी खाली लिस्ट आ जाएगी, या 9 सितंबर को आएगी। तो आपको 7 सितंबर को थोड़ी भीड़ होगी उनके यहाँ, 8 सितंबर या 7 को ही चले जाइए, या 8 सितंबर को चले जाइए, 7 या 8 सितंबर को आपको लिस्ट निकलने से पहले कॉलेज मिल लेना है, कॉलेज के प्रिंसिपल से, जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। वहां पर खाली सीट की क्या स्थिति है वो आपको वहां भी बता देंगे और लिस्ट से भी आपको पता चल जाएगा। आपको धरना दे देना है वहां पर, मतलब आप वहां पर 2-3 दिन तो लगातार जाइए, आप 7 सितंबर को जाइए, 8 को जाइए, जिस दिन ये स्पॉट एडमिशन की लिस्ट आएगी 9 तारीख को भी जाइए। उसकी क्या प्रक्रिया होगी ये वीडियो में हम आपको बता देंगे, कैसे स्पॉट एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, जो भी प्रक्रिया आएगी बहुत अच्छे से समझा देंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, कॉलेज से संपर्क बना के रखिए, जैसे ही लिस्ट आएगी आप एडमिशन प्रक्रिया चालू होगा, आपको एक आवेदन लगाना है उस कॉलेज में और सारे ही बच्चों का एप्लीकेशन आएगा। अगर वहां पर 10 सीट खाली रह गया है और 100 बच्चे आवेदन देने के लिए, तो 100 बच्चों का आवेदन लिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो पहले आया उनका पहले एडमिशन हो जाता है, या फिर दूसरी प्रक्रिया ये रहती है कि सारे बच्चों से आवेदन लेकर के आपके मार्क्स के आधार पर, जो आपने बिहार बीएड के एंट्रांस में मार्क्स लाया उसके आधार पर आपका एडमिशन लिया जाता है। तो ये दोनों में से कोई प्रक्रिया ये अपना सकते हैं। पहले जो चलता था पहले आओ पहले पाओ की प्रणाली थी, लेकिन अब पिछले साल से भीड़ ज्यादा हो रही है, बच्चों की ज्यादा तादाद हो रही है, तो इसीलिए यहां पर मार्क्स के आधार पर कॉलेज वाले खुद लिस्ट जारी करते हैं। तो आपको उस कॉलेज में जाकर के, है ना, एप्लीकेशन देना जरूरी है। तो आपको इसके लिए 2 दिनों का समय भी मिलेगा, अगर आप चूक जाते हैं तो 2 दिन बाद भी जाकर के दे सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कॉलेज से संपर्क बना के रखिए, ठीक है। अगर आपकी कुछ संपर्क काम में आ सकती है तो वो संपर्क के माध्यम से हो जाएगा, या फिर मार्क्स के आधार पर होना होगा तो मार्क्स के आधार पर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं डीएलएड एंट्रांस एग्जाम, बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन 2025 के लिए, तो 25 के लिए जो है हम लोग जल्द ही एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं और बैच में बहुत बड़ी ऑफर होने वाली है। हमारी डीएलएड की बैच आ गई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरस्वती बैच 1 ये डीएलएड की आ गई है, बीएड की भी बैच आ रही है। पहले आप एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए, जैसे ही एडमिशन प्रक्रिया पूरा होता है 7 से 8 सितंबर तक में, तो हम क्या करेंगे, स्पॉट राउंड में 10 सितंबर तक हम बैच को लॉन्च कर देंगे। 10 सितंबर तक हम क्या करेंगे, बैच को लॉन्च करेंगे। ये नई बैच होगी, इसमें आपको ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर
प्राइवेट कॉलेज हो, वो भी प्राइवेट कॉलेज में पहली लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं मिली किसी भी कारण से तो प्राइवेट कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट में दिलाना हमारा कर्तव्य रहेगा, हमारा काम रहेगा। तो आपको सपना गवर्नमेंट कॉलेज का, मेहनत गवर्नमेंट कॉलेज के लिए करना है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत सारे संभावना होंगे, अगर नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज की पहली लिस्ट में कंफर्म एडमिशन लेकर के अगले साल आपको आना है। साथ ही साथ इसकी पढ़ाई कब से शुरू होगी, अगर ये 10 सितंबर को लॉन्च होगी तो याद रखिएगा इसकी जो पढ़ाई है वो लगभग 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, 10 अक्टूबर तक जो है शुरू हो जाएगी। तो एडमिशन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। और याद रखिएगा इस बैच में स्टार्टिंग के बहुत बड़ा ऑफर होगा, तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेगा शुरुआत के 3-4 दिनों तक, जब इसमें एडमिशन स्टार्ट होगा, जब ये बैच लॉन्च होगी। ठीक है, तो हम 10 सितंबर को ये बैच लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही और अपनी ऐप वगैरह की लिंक आपको भेज देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।